रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो दिल्ली के पास के गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 साल की एक बुजुर्ग महिला इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक लोनी के टोली कॉलोनी में देर रात कपड़ा व्यापारी रियाज के घर बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। हमले में रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों अजरुद्दीन, इमरान और उनकी पत्नी को बदमाशों ने गोली मारी। कारोबारी रईसुद्दीन और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना आज सुबह करीब 3 बजे की है। पुलिस लूट और आपसी रंजिश समेत सभी एंगल्स से जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। ये पूरी वारदात देर रात को लोनी इलाके के इसी मकान में हुई, जहां पर रईसुद्दीन अपने 2 बेटों, पत्नी और बहू के साथ रहते थे। इस पूरी वारदात का जब इलाके के लोगों को पता चला तो इलाके के अंदर सनसनी फैल गई। लोग कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। जो अब तक की जानकारी जो निकल कर आई है, देर रात को कुछ बदमाश छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन पहली मंजिल पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। उनका एक बेटा इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर नीचे सो रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें रईसुद्दीन, उनका बेटा अजरुद्दीन और इमरान है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और बहू को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि बदमाश जाते वक्त घर के अंदर से जो कैश और कुछ जेवरात भी लूट कर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बेदर्दी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी, कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश भी हो सकती है, जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस जो है आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है, परिवार से भी पूछताछ कर रही है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जो सबूत हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे इलाके के लोगों के अंदर नाराजगी है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। और हमारे संवाददाता वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर की और जानकारी के लिए। वरुण, शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है? क्या ये आपसी रंजिश का मामला है? क्या व्यापारी के कुछ और दुश्मनी थी जिसके चलते ये घटना हुई? देखिए, परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक किसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। देखिए, मैं इस टाइम मौका वारदात पर मौजूद हूँ और आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ एविडेंसेस उठाए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को ये लगता है कि लूट की वारदात नहीं हुई है, लूट की शक्ल देने की इस पूरी घटना को कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की है। शुरुआती जांच में पुलिस को लगता है कि जो बदमाश आए थे उनका मकसद कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को खत्म करना था। इसीलिए पुलिस को ये लगता है कि पूरा का पूरा मामला है आपसी रंजिश है, इससे जुड़ा हो सकता है। आपको आसपास का इलाका दिखा दूं, बेहद कंजस्टेड इलाका है और हैरान करने वाली बात यह है कि बदमाश छत के रास्ते आए थे और इतने बड़े हत्याकांड को जब अंजाम दिया, आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे, भीड़ घर पर पहुंच गई थी, लेकिन बावजूद उसके बदमाश भागने में कामयाब रहे। ये भी पुलिस के लिए एक अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे बदमाशों की पहचान हो सके। लेकिन शुरुआती जांच में ये बात तो साफ है कि जो बदमाश आए थे उनका मकसद लूट करना नहीं था, उनका मकसद था परिवार के सदस्यों को एलिमिनेट करना। जी वरुण, आप इस तमाम जानकारी पर हमें अपडेट्स देते रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।